हाँ जी, कैसे हो आप सब? आज मैं अपनी विशेज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये मैंने जो विशेज़ जब मेरे हस्बैंड ज़िंदा थे, तो उस टाइम मैंने ये लिखी थी अपने नोटपैड में, जो मेरी जैसे फ़ोन में डायरी होती है, तो आप पढ़ सकते हो। इसमें मेरी जो पहली विश थी वो ये थी कि जब मैं 70 साल की हो जाऊँ, सन्नी तब भी मेरे साथ हो हमेशा, हम दोनों एक साथ लंबी ज़िंदगी जिएँ। तो आप पढ़ सकते हो कि मेरी सिर्फ़ एक ये इच्छा थी, मेरी लाइफ़ की जो एक पहली विश थी ना ज़िंदगी की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये थी कि सन्नी और मैं 70 साल की उम्र में भी एक साथ रहें, एक लंबा जीवन साथ में बिताएँ। और ये वाली विश तो मेरी अब कभी ज़िंदगी में पूरी हो ही नहीं पाएगी। पता है, मैं कब भी अपनी पुरानी फ़ोटोज़, डायरी देखती हूँ ना, तो ये चीज़ें मेरे सामने आती है ना, तो मैं सोचती हूँ, देख निधि, मतलब मैं चाहती क्या थी और मेरी लाइफ़ में मतलब क्या चीज़ें मुझे नहीं मिली। तो ये ना वो अधूरे सपने हैं मेरे, जो मतलब हमेशा लाइफ में फिर याद आते हैं। तो इसमें आप देखो, दूसरी मेरी विश थी सन्नी और मेरे टोटल 4 बच्चे हों। आप सोचोगे आज के ज़माने में लोग 2 क्या 1 ही बच्चा करते हैं, और मैं सोचा करती थी कि 4 बच्चे हों। तो ये बात सच थी, मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मेरे ना 4 बच्चे हों, क्योंकि मेरे को ना एक बिग फैमिली चाहिए थी। मतलब मैं हमेशा सन्नी को बोला करती थी कि सन्नी, ऐसे मतलब इतने बेबी तो हमारे होने चाहिए कि देखो, एक को आप गोदी में लेके घूमो, एक को आप हाथ उँगली पकड़ के चलो, एक मेरी गोदी में हो और एक को हम पीछे भागे, मतलब कुछ इस तरीके की बड़ी सी फैमिली हो। और सनी हंसते थे, बोलते थे नहीं 2 बहुत हैं। मैं कहती थी नहीं 2 नहीं 3। फिर मैं कहती थी नहीं चलो, आपकी भी नहीं, मेरी भी नहीं, 4 भी नहीं करेंगे, 2 भी नहीं, हमारे 3 बच्चे तो होने चाहिए। तो आज ये चीज़ें जब मैं पढ़ती हूँ तो वो पुरानी बातें याद आती हैं। और मेरा जो तीसरी विश थी, जो हमेशा से मैं चाहती थी, वो ये थी कि मैं सनी को प्राउड फील करवा सकूँ। प्राउड मतलब मैं हमेशा से ये चाहती थी कि सनी को ना, मतलब सनी जब मेरे को कहे ना, हाँ मेरे, मतलब कभी किसी के सामने कहे तो ये कहे कि हाँ ये निधि है, मेरी वाइफ है, मतलब प्राउडली बोले। एक होता है ना, हर वाइफ के मन में ये चीज़ होती है कि उसको इज्जत मिले। और मैं भी यही चाहती थी कि सनी को मुझ पे प्राउड हो। मतलब मैं ये नहीं चाहती थी कि सनी मुझे ढेर सारा प्यार दे, लेकिन मैं इतना हमेशा से चाहती थी कि सनी मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत दे, मतलब मेरे को मतलब सम्मान मिले, वो एक पत्नी को मिलता है, और वो मुझे करते भी थे। और फिर लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता था मैं कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा ज़रूर करूँ जिससे सन्नी को लगे कि हाँ निधि बस ने कुछ यही अच्छा। इच्छा थी। इसके बाद देखो, चौथी विश मेरी थी कि मैं अपनी फैमिली को पूरा ध्यान रख सकूं, परिवार को सारी खुशियां दूं। तो आप ये चीज़ सोच सकते हो, मेरी इस विश, मतलब मेरी जो विश लिस्ट थी उसमें मैंने अगर ये विश ऐड कर रखी थी, तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं अपनी फैमिली, मतलब जो मेरी शादी के बाद जो मेरी फैमिली थी उसके बारे में मैं कितना सोचती थी। मतलब मैं कितना सोचा करती थी कि मतलब अपनापन रखती थी अपने मन में। जो मैं अपनी विश लिस्ट में ये चीज़ मेरे मन में थी कि मैं पूरा अच्छे से ध्यान रख सकूं और फैमिली को सारी खुशियां दे सकूं। तो इसके बाद आप देखो, मेरी जो पांचवी विश थी वो थी कि सन्नी की सारी विशेस कर सकूं, क्योंकि मैं ना सन्नी से प्यार बहुत करती थी। और मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि जैसे सन्नी को जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे बहुत सारी नहीं लेकिन कुछ चीज़ों से प्यार था, जैसे नए नए कपड़ों से, ड्रेसेस से उन सन्नी को बहुत प्यार लगाव था। इसके अलावा जैसे नई चीज़ें, जैसे घड़ियों से, जैसे हैंड वॉच पहनते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था। जैसे तो मेरे को ना हमेशा ये रहता था कि यार सन्नी के लिए कुछ करना है। तो जैसे अगर मैं कभी कुछ अर्न करूँ या नौकरी भी करूँ, तो उसमें से भी कुछ अगर मेरे पास कभी कुछ बचे, अगर हो मेरे हाथ में, तो मैं सनी के लिए कुछ कर दूँ। मतलब हमेशा मन में रहता था कि नहीं, सनी को ना गिफ्ट्स दूँ हमेशा से। मतलब हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है, जो भी अगर आप में से नौकरी करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, घर के काम भी करते हैं, मतलब घर का काम भी एक नौकरी ही होता है, तो आप लोग लेडी समझ सकते हो। आप हमेशा यही सोचते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हस्बैंड के लिए ही सोचते हो। यही सोचते हो कि जो करना है हमें अपने हस्बैंड के लिए करना है। तो ये मेरी विशेज़ थी जो अधूरी रह गई, और पता है अब कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन देखती हूँ कई बार खाली बैठी होती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जो लेटर है मैंने सनी की, जब मुझे पता चल गया था कि सनी की किडनी ख़राब हो चुकी है, तब मैंने सनी के लिए लिखा था। सनी के लिए नहीं, खुद के लिए लिखा था। आदत है मेरी, मैं कुछ ना कुछ लिख देती हूँ कि मतलब अपने आप को समझाने के लिए। तो मैंने इस लेटर में लिखा था कि निधि, तू सनी से बहुत प्यार करती है, उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। आज से मैं कंप्लेंट नहीं करूँगी कि इनकी हेल्थ ख़राब है।
सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है पैसा। पैसा होगा तो सन्नी को आराम मिलेगा, इनको जॉब भी जाने की नीड नहीं पड़ेगी और इनको महंगे से महंगे हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा। अब से अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। तेरे पास अब कोई भी और सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, सिर्फ पैसा ही लाइफ को कंफर्टेबल बना सकता है। प्लीज़ निधि, अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर। तो ये जो लेटर है मैंने खुद के लिए लिखा था, ताकि खुद को मैं मोटिवेट कर रही थी। एक्चुअली उस टाइम क्या था कि मेरा बच्चा जस्ट ये लगा लो महीने का ही था और मेरे मन में ना मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरा छोटा सा बच्चा है और मेरे पति के डायलिसिस शुरू हो चुके हैं। मतलब डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब तो डायलिसिस ही इनका एक इलाज है जो मतलब चलेगा। तो मेरे को ये चीज़ में कुछ समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ। अब देखो मेरे को ये पता चल गया था कि सन्नी की किडनीज ख़राब हो चुकी हैं, तो वो ठीक तो हो नहीं सकती हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे बैठ के बस यही सोच रही थी कि मेरे पास अगर पैसा होगा ना तो मैं सनी का महंगे से महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाऊँगी, और अगर मेरी अच्छी खासी नौकरी होगी तो सनी को जैसे बाद में भी जैसे डायलिसिस में भी आराम से घर पे आराम कर पाएंगे, मैं नौकरी कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं सोच रही थी बैठे, तो मैं यही कह रही थी कि मेरे पास और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब इस सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है पैसा। अगर पैसा होगा तो मेरे हस्बैंड की तबीयत भी सुधार हो सकता है। तो ये चीज़ें थी जो उस टाइम मेरे माइंड में चल रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं नौकरी कर लूँ, लेकिन मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि 1 महीने के बच्चे के साथ मैं नौकरी कैसे करूँ, मैं कहाँ ढूँढूँ, और इतनी जल्दी मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं। मतलब एकदम से ही झटका सा लगा मुझे, तो मेरी लाइफ में इतना बड़ा मुझे झटका मिला, मैं क्या कहूँ। मतलब ये चीज़ें मैं सोच रही थी और मैं ना यही चीज़ें सोच रही थी कि यार किडनी कैसे होगा, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कई लोग मुझसे आज भी कमेंट करके पूछते हैं कि आपने अपने पति को किडनी क्यों नहीं दी। तो मैं ये बोलूँगी, मैं अपने पति को किडनी पक्का देती। ऐसा इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है कि नहीं दी। मैं अपने हस्बैंड को पक्का किडनी देती, बट वो टाइम नहीं दिया भगवान ने। एक्चुअली उनके क्या थे कि 11 या 12 अगस्त को डायलिसिस शुरू हुए थे, 5 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसके बाद क्या हुआ था कि जब वो घर आए उसके 1-2 दिन बाद ही उनको एकदम से ना बहुत दर्द हुआ, मतलब सुबह-सुबह के टाइम। तब जब उनको डॉक्टर के लेके गए ना, तो उनके ना किडनी में से ना ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। फिर डॉक्टर ना उसका मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह कर रहे थे और उनका दर्द कम ही नहीं हो रहा था। सनी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पूरे शरीर में। एक्चुअली आपको पता होगा जैसे ना डायलिसिस वगैरह के पेशेंट्स होते हैं ना, जिनके डायलिसिस होते हैं, उनका ना किडनी ख़राब की वजह से नहीं जाते हैं, मतलब अधिकतर टाइम उनके ना हार्ट की वजह से जाते हैं। उनका जैसे हार्ट पे वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि किडनी इसकी वजह से प्रेशर दिल पे पड़ता है। तो उनके साथ क्या हुआ था, जैसे वो जब गए थे उस दिन हॉस्पिटल एडमिट हुए थे, तो उनके ना अंदर बॉडी में ना एक तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी और साथ में उनके ना सेप्सिस हो गया था पूरे शरीर में। सेप्सिस सेप्सिस में क्या होता है कि मतलब आपके ब्लड में जो मतलब आपके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, मतलब जैसे जो खून में दिक्कत आ जाती है, मतलब खून के अंदर कुछ होता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाती है। जैसे अब डायलिसिस में क्या होता है ना, जैसे बाहर से मतलब जैसे आपके शरीर से वो मशीन से निकल के साफ़ होता है, तो वो क्या होता है कई बार वो औजार अच्छे नहीं होते, या कई बार शरीर मतलब उस लेवल तक सहन नहीं करता पाता, डायलिसिस को ले नहीं पाता, और उसकी वजह से उनके शरीर में डायली वो सेप्सिस हो गया था, और वही मतलब फिर उनके कार्डियक अरेस्ट मतलब आखिरी में डॉक्टर ने लिखा था। तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस दिन मैंने अपने हस्बैंड को सुबह बीमार हालत में जा गए थे वो, मतलब मुझे आज भी याद है कैसे मेरे सामने कुर्सी पे बैठे हुए थे, और मेरे को नहीं मतलब मेरे को ये तो था कि निधि तेरी ज़िंदगी आने वाली बहुत मुश्किलों वाली हो जाएगी, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड की किडनी ट्रांसप्लांट भी होता तो लाइफ पहले जैसी तो नहीं होती। अब आप सोच के देखो, एक होता है स्वस्थ इंसान, एक होता है हम, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी डर तो लगा ही रहता, पर फिर भी मतलब मेरे को मेरे हस्बैंड सामने आंखों के दिखते रहते, वो भी मेरे लिए बहुत था। तो मेरे को तो उम्मीद थी कि ये सब चीज़ें मतलब टाइमली सब कुछ हो जाएगा और मेरे हस्बैंड ज़रूर घर आएँगे, बट सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बुरी न्यूज़ सुनने को एकदम से मिल जाएगी। मतलब वो टाइम, मतलब मैं अब कैसे बताऊँ, मैंने कैसे मतलब वो चीज़ को मतलब सहन करा उस टाइम, जब आपको पता चले कि आपके हस्बैंड जा चुके हैं। वो जो न्यूज़ होती है ना, जब कानों में पड़ती है,
तो सोच नहीं सकते कितना दर्द होता है और इंसान ये सहन नहीं कर सकता। मतलब ऐसा दुख मैंने अपनी लाइफ में झेला है, मैंने वो चीज़ें फेस करी हैं ज़िंदगी में जो शायद कोई औरत नहीं चाहेगी कि उसकी ज़िंदगी में मतलब ये चीज़ें लाइफ में आए या देखे वो। और मैं यही बस कहती हूँ कि भगवान सबके सुहाग बनाए रखे और सबके हस्बैंड्स को लंबी उम्र दे और ये दिन किसी औरत को देखने को ना मिले। हमेशा औरत ही पहले चली जाए आदमी से, क्योंकि औरत नहीं देख पाती यार अपने हस्बैंड को जाते हुए। बहुत दर्द होता है, बहुत दुःख होता है। तो बस यही मेरी स्टोरी थी और यही आज मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मेरी अधूरी इच्छाएँ क्या-क्या थी, दिखा दी मैंने।